अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल में आज पिज़्ज़ा कचौरी। तो पिज़्ज़ा कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप। इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका। मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है तो ऑयल डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसकी डो तैयार करूंगी। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसकी डो को हटाकर इस पे ऑयल लगा दूंगी। थोड़ा सा ऑयल डो पे लगा के इसको सेट कर लेंगे हम ऑयल के साथ। तो बस ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसे मैं कवर कर दूंगी और 30 मिनट तक डो को सेट होने के लिए रख दूंगी। इससे ही अच्छी सॉफ्ट सी सेट हो जाएगी डो हमारी। तो पिज़्ज़ा कचौरी बनाने के लिए डो मैंने तैयार कर ली है। अब मैंने चिकन तैयार करना है। चिकन तैयार करने के लिए यहाँ पर पैन ले लिया है मैंने। पैन में मैं डाल दूंगी 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें मैंने यहाँ पर 2 जवे लहसुन के लिए हैं और इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। ये डाल दूंगी और इसे 2 मिनट फ्राई करूंगी। लहसुन को मैंने 2 मिनट फ्राई किया है। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 300 ग्राम। छोटे छोटे से क्यूब्स इसके कर लिए हैं और ये बोनलेस चिकन है। इसे मैं डाल दूंगी। चिकन को फ्राई करूंगी कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून नमक हस्बे जायका, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका। तो मिक्स कर लूँगी, कवर कर दूँगी और लो फ्लेम पर पकाऊंगी 20 मिनट। तो ये देखिए चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इस तरह से इसके छोटे छोटे से पीस कर लूँगी। ये पक अच्छे से गया है और इसको छोटे छोटे पीस कर लेंगे तो मसाला अच्छे से चिकन पर लग जाएगा। तो ये देखिए इसके पीस अच्छे से छोटे छोटे से हो चुके हैं और ये बनकर तैयार हो चुका है चिकन हमारा। अब इसमें मैं डाल दूँगी दरमियानी साइज़ की एक प्याज ली थी और इस तरह से इसको बारीक सा मैंने काट लिया था। ये डाल देंगे। 1/2 शिमला मिर्च ली है और इसको भी बारीक सा काट लिया है। ये भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसे मैंने 2 मिनट पकाया है। अब इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस 1/2 प्याली। मिक्स कर लेंगे इसे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला है और पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद इसे मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये तैयार हो चुका है हमारा चिकन। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी चिकन को। इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून ओरिगानो और इसे मिक्स कर लेंगे। तो चिकन मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर जो डो थी हमारी तैयार थी, इसे हम देख लेते हैं। हमारी सेट हो चुकी है डो। बस डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे कचौरी के लिए। सेंटर में 2 पार्ट्स कर लूँ। इसकी इस तरह से मैं बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी सारी। सारी बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर ली है। सारी लोइयाँ तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी कचौरी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने जो चिकन तैयार किया था उसमें हम चीज़ मिक्स करेंगे। इसके बाद हम कचौरियाँ तैयार करेंगे। तो जो यहाँ पर जो मैंने चिकन तैयार किया था इसमें मैं चीज़ डाल दूँगी। तो चीज़ लिए मैंने 1 बाउल मोज़रेला चीज़, ये इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे।
कचौरियों के लिए फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम कचौरियाँ बनाना शुरू करेंगे। हाथों पे ऑयल लगा लूँगी और हमने बॉल उठानी है। एक बॉल उठाकर इसको हाथों की मदद से हम इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर इसको थोड़ी सी बड़ी सी रोटी की तरह कर लेंगे। तो ये देखें अच्छी से ये रोटी की तरह बन चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मेरे पास फिलिंग मैंने तैयार करके रखी थी। फिलिंग डालने के बाद हम इसे इस तरह हाथों की मदद से चारों तरफ से बंद कर देंगे। अब हमने इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से मैं सारी कचौरियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए कचौरियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है एक बड़े सी कढ़ाई में डालकर। अब इसमें मैं कचौरियाँ डाल दूँगी। इसे मैं लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर अगर हम फ्राई करेंगे इसके तो अंदर से चीज़ भी हमारी मेल्ट नहीं होगी और ये भी क्रिस्पी सी नहीं बनेगी, इसलिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। इसे हमने दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए कचौरियाँ दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है और कलर देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसे मैं निकाल लूँगी। बाकी जो कचौरियाँ मेरे पास बची हुई है पिज़्ज़ा कचौरी, उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी इसी तरह से। कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पिज़्ज़ा कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी खस्ता सी बनी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसमें आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़े की हमारी पिज़्ज़ा कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप फ्रोज़न भी कर सकते हैं बनाकर और जब चाहे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पिज़्ज़ा कचौरी की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।